बलरामपुर नाम का एक गांव था जिसमें अर्जुन नाम का एक होनहार युवक रहता था। बचपन से ही अकेला, उसका इस दुनिया में कोई न था। अभावों के बावजूद शिक्षा ही उसका एकमात्र सहारा थी। उसने मजदूरी करते हुए अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की चुनौती उसके सामने पहाड़ बनकर खड़ी थी। इस गांव के प्रधान की 2 बेटियां थीं, जिनका नाम था सीता और गीता। गीता अर्जुन की क्लासमेट थी और अच्छी मित्र भी थी। गीता अर्जुन को उदास देखकर उसके पास जाती है। अर्जुन, इतने उदास क्यों हो? नहीं गीता, समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करूं, कहाँ जाऊं। परेशान मत हो, मैं अपने पिताजी से बात करूंगी। पिताजी के पास कोई ना कोई काम तो होगा ही, वो तुम्हें दिला देंगे, जिससे महीने का खर्च निकल जाएगा और कुछ पैसों की बचत होगी जिसे तुम आगे काम में ला सकते हो। और किसी बड़े विद्यालय में दाखिला ले लेना, वहाँ रहने का पैसा कम लगता है। छोटे मोटे काम तो मिल ही जाएंगे, आगे की पढ़ाई वही करना। तुम्हारा बड़ा एहसान होगा अगर इतनी मदद हो जाएगी तो। इतना बात कर दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। थी, साथ ही वो चतुर भी थी। वो जानती थी कि अगर वो पिताजी से बात करेगी तो पिताजी मना कर देंगे और मर्यादा का शायद उल्लंघन भी महसूस हो। इससे अच्छा माँ से बात करती हूँ, ये सोचते हुए गीता माँ के पास चली जाती है। माँ, अर्जुन पढ़ने में काफी अच्छा है। अगर आप पिताजी से बात करके अर्जुन को छोटा मोटा काम दिला देंगी तो अर्जुन की मदद भी हो जाएगी और पिताजी का नाम भी होगा और साथ में पिताजी को आराम भी मिल जाएगा। गीता की माँ को गीता का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने प्रधान जी से बात की और वे मान भी गए। सुहाना दिन था। प्रधान जी सुबह सुबह चैन की सांस ले रहे थे, तभी अर्जुन हाथ में किताब लेकर प्रधान जी के यहाँ पहुँचता है। प्रधान जी किताब देखते ही चौंक जाते हैं। ये सब क्या है अर्जुन? तुम काम पर आए हो या पढ़ने के लिए? अरे प्रधान जी, 2 महीने बाद मेरा दाखिले का इम्तिहान है, सोचा काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर लूं। तभी प्रधान जी को अपना समय याद आ गया। वह गहरे विचार में पड़ गए। तभी क्या हुआ प्रधान जी, आप शांत क्यों हो गए? कुछ नहीं बेटा, हमें अपना समय याद आ गया। अच्छा ठीक है अर्जुन, मुझे थोड़ा पास के गांव के प्रधान से मिलना था, मेरे साथ चलो। मुझे अकेले जाने की इच्छा नहीं हो रही। जी प्रधान जी। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। सारा काम खत्म कर प्रधान जी और अर्जुन घर को लौटते हैं। प्रधान जी लंबी सांस लेते हुए बैठ जाते हैं और पत्नी को आवाज लगते हैं। अरे सुनती हो, जरा पानी लेके तो आना, बड़ी प्यास लगी है, 2 गिलास लाना। प्रधान जी की तरफ से अर्जुन का इतना ध्यान रखना प्रधान जी की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। वो कुछ सोचने लगती है और सोचते हुए बस 1 ही गिलास पानी लेकर जाती है। विमला देवी के हाथ में 1 गिलास का पानी देख अर्जुन को दुख होता है। वो निराश भाव में कहता है, सॉरी प्रधान जी, मैं बाहर इंतजार करता हूँ, आपको कोई भी काम हो तो आवाज लगा दीजिएगा। प्रधान जी सब समझ जाते हैं और हल्के भाव से अर्जुन को बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, ये लो पानी और पीकर अब घर जाओ, कल सुबह काम पर आ जाना। अर्जुन पानी वहीं रखकर घर चला जाता है। अर्जुन दिन में सीता को ट्यूशन पढ़ाकर घर जाता और खुद भी लगन से पढ़ता। ऐसे ही करते करते समय निकल गया और इम्तिहान का समय आ गया, जिसमें वह अव्वल आया। यह खुशी बांटने के लिए अर्जुन को प्रधान जी के अलावा कोई और ना दिखा, इसलिए वह दौड़े दौड़े प्रधान जी के यहाँ चला गया। प्रधान जी, अपने देश के सबसे अच्छे कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया है। आपकी मदद के बिना ये ना हो पाता। प्रधान जी, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह खबर सुनकर प्रधान जी बहुत खुश होते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, अरे सुनती हो विमला, अर्जुन का दाखिला हो गया और देखो तो कैसे कह रहा है कि एहसान ना भूलेगा। चलो अर्जुन, अब जाओ, अगर वहाँ किसी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। अपने गांव का नाम रोशन करो
खूब मेहनत करो। विमला देवी को अपने किए का पछतावा होता है, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्जुन के सफलता की खबर सुनकर गीता भी बहुत खुश होती है, लेकिन खुशी के साथ साथ उसके मन में दुख भी था, अपने प्रिय मित्र से बिछड़ने का दुख। और इस तरह दो रास्ते अलग हो गए। सपनों को पूरा करने की जिद और अनकहे प्यार की कसक लिए अर्जुन और गीता अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। क्या वे फिर कभी मिलेंगे? यह तो समय ही बताएगा।